Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Ma'am. Good morning. Morning, Didi. Good morning, Didi. Good morning. Good morning. I think most of the kids Good morning, are Didi. here. Good morning. Good morning. Good morning, Saurabh. Good morning, बेटा. सभी बच्चे म्यूट पे जाएंगे अब. All of you are please requested to stay on mute. और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो you can raise your hands. Okay? और दीदी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो you have to raise your hands and then when I speak your name तभी आप बताओगे. तब तक सब म्यूट पे रहेंगे. Okay? Understood? Show me a thumbs up. Very good, very good. और क्वेश्चंस का अगर किसी बच्चे को बोलने का चांस नहीं मिलता है क्योंकि यू आर अ लॉट ऑफ किड्स, अगर हर बच्चे को चांस नहीं मिलता है, विनीत बेटा कैमरा सीधा करो अपना, तो आप चैट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो. ओके, चैट पे भी आप बता सकते हो. सबने अपनी बुक ओपन कर ली है? योर फर्स्ट चैप्टर पद्मिनी द प्रिंसेस सबने किया है ओपन? कौन ऐसा बच्चा है जिसके पास बुक नहीं है? पहले चलो दीदी को बताओ. दीदी कौन सी बुक? गुलमोहर की बेटा, जो आपकी इंग्लिश की बुक है. किसके पास नहीं है? रेज योर हैंड्स जिसके पास बुक नहीं है. हर्षिता आपके पास है? ओके. श्रावणी बेटा आपके पास है? शो मी अ थम्स अप अगर आपके पास बुक है तो. वेरी गुड, वेरी गुड. सो ऑल ऑफ यू हैव योर बुक. सोहम, सोहम है ना यहाँ? गुड 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 गुड. ऑल राइट, लेट्स बिगिन देन. Just a second. Okay. Now Didi will read and Didi will explain you the chapter, okay? So this is a story जिसका नाम है पद्मिनी the princess and you all will read with me. ठीक है, आप पढ़ते रहोगे साथ साथ दीदी के, ठीक है ना? And this is written by सरोज मुखर्जी. कौन है राइटर? कौन बताएगा मुझे पद्मिनी the princess का? Raise your hands. You will raise your hands and then only you will speak. Who will tell me किसने लिखा है? चैप्टर के बिल्कुल ऊपर लिखा है, अभी दीदी ने आपको बताया है. पद्मिनी द प्रिंसेस किसने लिखी है? कौन बोला? सोहम बेटा स्टे ऑन म्यूट. हैंड्स रेज करो आप. कौन बताएगा? कृष्णा बेटा स्टे ऑन म्यूट. ओके. सरोज मुखर्जी राइटर हैं इसके, ठीक है? दीदी कौन बोल रहा है बेटा? नाम बोलो पहले अपना. यस कौस्तुभ बेटा बोलो. पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 1 है बेटा. फर्स्ट चैप्टर है पद्मिनी द प्रिंसेस. आयशा दीदी आप प्लीज सभी बच्चों को म्यूट पे डाल दीजिए. Yeah, okay. I'll unmute myself and speak. So let's begin with the chapter. Saroj Mukherjee has written many short stories for children and about wildlife. She wrote this story both in Hindi and English. तो ये जो स्टोरी है पद्मिनी द प्रिंसेस, ये सरोज मुखर्जी जो इसके राइटर हैं, उन्होंने इस स्टोरी को दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है. इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है. और सरोज मुखर्जी जो राइटर हैं वो बच्चों की स्टोरीज और वाइल्ड लाइफ स्टोरीज. वाइल्ड लाइफ की स्टोरीज कौन सी होती हैं? वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? रेज योर हैंड्स. कौन बताएगा वाइल्ड लाइफ को क्या होती है? यस परी, अनम्यूट करो बेटा. परी क्या होती है परी वाइल्ड लाइफ? परी बेटा सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा साफ बोलो.
कोई बात नहीं, आप सोच लो। कोई और बच्चा जो बताएगा वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर बेस्ड स्टोरीज, प्लीज रेज योर हैंड। ट्राई कर सकते हो आप, जो भी आपको लगता है। ओके, मैं बताती हूँ आपको। वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो स्टोरीज लिखी जाती है, वाइल्ड लाइफ होती है बेटा आपके जानवरों, एनिमल्स एंड बर्ड्स से रिलेटेड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इज बेस्ड ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी जो एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में होंगी। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि उस स्टोरी में सिर्फ एनिमल और बर्ड्स ही कैरेक्टर्स होंगे, उसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, सो द स्टोरी इज टोल्ड बाय अ बॉय। नाउ विल रीड, सब अपनी बुक्स में रीड करेंगे। द स्टोरी इज टोल्ड बाय अ बॉय। His grandmother Amma lives alone near a forest. जो ये स्टोरी है वो एक बच्चे ने बताई है। तो जब कोई भी स्टोरी बच्चों हम पढ़ते हैं, whenever we read a story, उस स्टोरी को अगर कोई नरेट करता है, मतलब जो उस स्टोरी को बता रहा है, तो जब हम ये स्टोरी रीड करेंगे विल गेट टू नो कि ये स्टोरी हमें एक बच्चे ने बताई है, एक बॉय ने बताई है। तो उसको हम नरेटर बोलते हैं, जो स्टोरी को हमें बताता है, जो स्टोरी को बता रहा है उसको क्या बोलते हैं? चैट ऑप्शन में लिख के बताओ, जो स्टोरी बताते हैं उसको क्या बोलेंगे? माइक पे कौन बताएगा मुझे? अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। हु विल टेल मी स्टोरी को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? अभी बताया है दीदी ने आपको। हर्ष बेटा आप ट्राई करो। हर्ष बेटा एक बार अनम्यूट करो। आप ये बताओ, दीदी ने आपको अभी बताया है कि ये स्टोरी कौन बता रहा है हमें? बॉय। अ बॉय, राइट। बॉय क्या हुआ स्टोरी का? नरेटर। क्या हुआ? नरेटर। नरेटर। किसी भी स्टोरी में कोई लड़की भी हो सकती है, कोई मे बी, जैसे इसमें ग्रैंडमदर है, ग्रैंडमदर भी हो सकती है। जो भी हमें स्टोरी बताता है वो स्टोरी का नरेटर होता है। ओके, सो वन डे she finds a wild elephant that is badly hurt. नरेटर मतलब क्या होता है? नरेटर बेटा जो स्टोरी बताता है। इस स्टोरी को कौन बता रहा है? आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो। एवरीबॉडी स्टे ऑन म्यूट। हर्षिता आप खुद को अनम्यूट करो बेटा और बताओ कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टोरी का। रीड करके बताओ मुझे एक बार। अनम्यूट करो। क्या है फर्स्ट सेंटेंस, उसको रीड करो, बोलो उसको। नंबर स्टोरी इज लोल्ड बाय टोल्ड। ओल्ड स्टोरी इज टोल्ड बाय अ बॉय। यस यस, बस 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 हर्षिता। द स्टोरी इज टोल्ड बाय अ बॉय, मतलब ये स्टोरी एक लड़के ने हमें बताई है, एक लड़का हमें सुना रहा है स्टोरी। जब आप आगे आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये उसको नरेटर कहते हैं जो स्टोरी बता रहा है। ओके, सो हिज ग्रैंडमदर अम्मा जो है वो एक फॉरेस्ट के पास अकेले रहते हैं, एक जंगल के पास। वन डे शी फाइंड्स अ वाइल्ड एलिफेंट दैट इज बैडली हर्ट। एक दिन जो है इस बॉय की जो ग्रैंडमदर है उनको एक एलिफेंट मिलता है, वाइल्ड एलिफेंट मिलता है। वाइल्ड एलिफेंट जो जंगल में रहते हैं वहां पर रहने वाला एक एलिफेंट उनको मिलता है जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, हु इज बैडली हर्ट। अम्मा वांट्स टू टेक केयर ऑफ द एलिफेंट। आयशा दीदी प्लीज सबको म्यूट पे डाल दीजिए। अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा आप जब तक दीदी नहीं बोलते। अम्मा वांट्स टू टेक केयर ऑफ द एलिफेंट। जो ग्रैंडमदर है बच्चे के, वो चाहते हैं कि वो एलिफेंट की केयर करे क्योंकि उसको चोट लगी है। द बॉयज फादर फाइंड्स अ वेट, मनोज, हु अग्रीज टू हेल्प हर। बॉय के फादर को एक मनोज नाम का आदमी मिलता है जो बोलता है कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। अब मनोज के आगे एक वर्ड लिखा है वेट, VET, वेट। वेट क्या होता है बच्चों? थोड़ा आप आइडिया लगाओ इस चीज से कि एक जानवर है जिसको चोट लगी है, उस जानवर की कोई टेक केयर करने के लिए आ रहा है। जो जानवरों की टेक केयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Tanika is raising her hand. एनीबडी, किसी को पता हो जो जान? Vineet also. हु इज रेजिंग हैंड? Tanika and Vineet ओके, raised their विनीत hands. बेटा बोलो।
ओके ओके, थैंक यू दीदी। विनीत बोलो बेटा। एनिमल्स डॉक्टर। एनिमल्स डॉक्टर, राइट, वेरी गुड। तनिका बेटा अब आप बताओ। दीदी 1 मिनट, आर्या बेटा अभी आप म्यूट पे रहो। आप हैंड रेज करोगे तभी दीदी बोलेंगे आपको। अभी आप म्यूट पे रहो, मैं फिर आपसे पूछूंगी। तनिका बेटा, यू आर रेजिंग योर हैंड। दीदी आर्या बेटा चैट पे मेंशन करो, इतने चैट बॉक्स पे लिखो आप। दीदी ओके, जैसे विनीत ने बताया हमें कि एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं वो टेक केयर करते हैं एनिमल्स की। अब एनिमल्स के जो डॉक्टर हैं बेटा, आयशा दीदी अगर आपको बीच में लगता है थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप म्यूट कर देना, मैं अपने आप अनम्यूट कर लूंगी। हाँ 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 हाँ, थैंक यू। तो एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो हम यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली जो हमें देखते हैं उनको हम बोलते हैं डॉक्टर्स, और उनकी आगे सब कैटेगरीज होती है कौन किसका डॉक्टर क्या है। वैसे ही जो एनिमल्स को चेक करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उन डॉक्टर्स को हम वेटरनरी डॉक्टर्स बोलते हैं। उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं जो इस पे लिखा है, द बॉयज फादर फाइंड्स अ वेट, VET, वेट, जिसका नाम है मनोज, whose name is मनोज। मनोज इज अ वेट। तो जब आपको कहीं भी वेट लिखा देखिए, वेट VET, तो वो एनिमल्स का डॉक्टर है। ओके yes सबको समझा वेट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। Just show me a thumbs up when you understand. To my delight, father and Manoj uncle took me along to Amma's house. To my delight, अब वो बच्चा जो है वो बोल रहा है, अब बच्चा स्टोरी सुनाना हमें शुरू कर रहा है। अब बच्चा हमें स्टोरी नरेट करना शुरू कर चुका है। वो बोलता है कि मुझे इतनी खुशी हुई ये जानकर कि मेरे फादर और मनोज अंकल जो कि वेट है वो मुझे अम्मा के घर पे यानी मेरी ग्रैंडमदर के घर पे लेके जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अम्मा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू द एलिफेंट। मनोज अंकल ने अम्मा से पूछा, बॉय की ग्रैंडमदर से, कि एलिफेंट को क्या हुआ है। अम्मा सेड, अम्मा ने बताया, आई थिंक she was caught and held in ropes and chains while the rest of the herd escaped. अम्मा बता रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उसको किसी ने पकड़ लिया है चेन्स और रोप्स डाल के, जब बाकी का जो हर्ड है वो एस्केप कर गया, वो वहां से बच के निकल गया। हर्ड क्या होता है? HERD। Anybody? Yes, Arya. Yes, Arya. तो मतलब जब हमको लगती है जोर से तो हम मतलब हमको जब ऐसा हर्ट होता है। हाँ, वो हर्ट होता है HURT। ये हर्ड है HERD। आपने सुना है कभी हर्ड ऑफ एनिमल्स? दीदी कहाँ पे? कौन बोल रहा है? विनीत आप भी बेटा हैंड रेज कर रहे थे, आप बताओ। प्रथमेश उसके बाद आप बताना। जो हमें लगता है जब हम लोग खेलते खेलते गिर गए तब उसको हार्ट बोलते हैं। ओके, एक बार प्रथमेश बेटा आप ट्राई करो HERD क्या होता है। इतने बाकी सभी बच्चे बुक पे देखो, लेफ्ट साइड में आपको बताया हुआ है हर्ड क्या होता है। जब आप यहाँ देखेंगे ना, आपको एक मिनट, यहाँ पे आपको मीनिंग्स दिए हुए हैं। इधर आप सेकंड वाला देखो, रीड करो सभी बच्चे HERD क्या होता है। प्रथमेश आप बताओ इतने। बेटा साफ सुना नहीं बेटा। चैट बॉक्स पे लिखो, चैट पे लिखो आप। हर्ड क्या होता है, कौन रीड करेगा? 1 मिनट। परी, यस बेटा आप रीड करो परी उसको, हर्ड क्या होता है। अनम्यूट करो परी।
बुक में लिखा है लेफ्ट साइड में बेटा। अनम्यूट करो परी, अनम्यूट करो। परी माइक को प्रेस करो स्क्रीन पे। ग्रुप ऑफ, पूरा पूरा पढ़ो उसको। Help a group of animals such as, सभी बच्चे बैठकर उसको रीड करेंगे बिना अनम्यूट करे। हर्ड को रीड करो। सच एज cows and elephants that live you and move together. Yes, very good Pari. अब आप म्यूट कर लो। सो बेटा हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट लिव्स एंड मूव्स टुगेदर। जब कोई झुंड जानवरों का होता है उसको हम बोलते हैं हर्ड। तो इस स्टोरी में क्या हो रहा था, एक जानवरों का झुंड यानी एलिफेंट्स का झुंड जा रहा था और उसमें से एक को चोट लग गई। शी वॉज एबल टू फ्री हरसेल्फ विद ग्रेट डिफिकल्टी। नाउ रीड करो बुक में। अम्मा बता रहे हैं डॉक्टर को, मनोज को, वेट को, that I think she was caught and held in ropes and chains while the rest of the herd escaped. She was able to free herself with great difficulty. The wounds are giving her a lot of pain. जो उसको चोट लगी है, जो wounds है, जो रह गए हैं चोट लगने की वजह से, उसकी वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा है। She cannot eat or drink properly and so she is weak. क्योंकि वो खा भी नहीं पा रही है, उसको चोट लगी है और उसको बहुत दर्द है। शी इज नॉट एबल टू ईट और ड्रिंक प्रॉपरली एंड इसलिए वो वीक हो गई है। अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाते हैं और अच्छे से पानी नहीं पीते हैं तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है ना, इसलिए वो एलिफेंट भी वीक हो गई है। I gave her sugarcane and a little water, but she is too frightened to eat or drink. अम्मा ने बताया वेट को कि मैंने उसको थोड़ा गन्ना भी दिया खाने को। शुगर केन इज गन्ना सबको पता है ना, गन्ने का जूस पीते हैं हम, उसको हम शुगर केन बोलते हैं। तो अम्मा इज सेइंग कि मैंने उसको शुगर केन भी दिया और थोड़ा पानी भी दिया पीने को, पर वो मुझसे डर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि वो एलिफेंट अम्मा से क्यों डर रही है? कौन बताएगा? Raise your hand बेटा, raise your hand. Kaustubh is raising. कौस्तुभ बेटा बताओ। कौस्तुभ बेटा अनम्यूट करो खुद को। हाँ माइक पे प्रेस करो, अब बताओ। चोटना मारे इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए डर रही है उससे। हाँ, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं अम्मा उसको चोट ना मार दे दोबारा से, क्योंकि उसको पहले चोट लग चुकी ना। That is why she is afraid, right? Very good. तो उसके बाद क्या हुआ? But as soon as the wounds heal, I am sure she will return to the forest. तो अम्मा डॉक्टर को, वेट को बता रहे हैं कि पर जैसे जैसे उसकी जो चोट है वो हील करना शुरू कर देगी, वो ठीक होने लग जाएगी, वो फॉरेस्ट अपने घर, अपने जंगल वापस चली जाएगी। अब आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? What do you think what will happen next in the story? क्या रिलेशन होगा अम्मा का और एलिफेंट का, या फिर वेट क्या करेगा? What do you think? जो भी आपको लगता है, nothing is wrong, ये आपकी खुद की थिंकिंग है कि आपको स्टोरी में क्या लग रहा है कि क्या होगा। Who will tell me? Raise your hand, और जितना हो सके आप चैट पे भी लिख सकते हो कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। Who will tell? कौन बताएगा स्टोरी में आगे क्या होगा? यस श्रेयस बेटा अनम्यूट करो।
उसके बाद में अम्मा ने एलिफेंट का नाम पद्मिनी रखा। उसके बाद अम्मा ने एलिफेंट का नाम पद्मिनी रखा। ओके, वेरी गुड। और क्या आपको लगता है कि जो एलिफेंट है, अभी तो वो डर रहा था अम्मा से, आगे आपको क्या लगता है कि आगे भी वो अम्मा से डरता रहेगा क्या? और they will have a good friend relationship? Huzefa is saying no, वो नहीं डरेगा। प्रथमेश बेटा आप बताओ। यस बेटा, you're raising your hand, बताओ प्रथमेश। अनम्यूट करो बेटा mic। इसलिए वो नहीं डरेगा। अच्छा, अम्मा ने उसको पानी पिलाया तो वो अब नहीं डरेगा। ओके, यस हुजैफा, वो अब नहीं डरेगा। वो अब नहीं डरेगा। ओके, लेट्स सी कि क्या होता है। सभी बच्चों ने मोस्टली ये बोला है कि वो नहीं डरेगा। अम्मा हैड नेम्ड हर पद्मिनी, सो श्रेयस वाज राइट। अम्मा ने उसका नाम पद्मिनी रख दिया। शी एंड मनोज अंकल वेंट फर्स्ट टू सी पद्मिनी, तो पद्मिनी को देखने के लिए सबसे पहले अम्मा और मनोज अंकल गए, जो कि वेट है। Soon they came back and Manoj uncle told us Padmini's trunk is cut in many places. The wounds are deep. पद्मिनी की जो ट्रंक है, ट्रंक क्या होती है? आपको साथ में ना छोटा सा एक पिक्चर भी दिया है, इसमें देखो, बताओ। उसमें बोला है द पद्मिनी's trunk is cut at many places. देख के आइडिया लगाओ, और जिस बच्चे को पता है वो मुझे बताएगा। Raise your hand. सुमेध, सुमेध बेटा बताओ। एलिफेंट की सूंड। यस, एलिफेंट की नोज जो होती है लंबी सी, उस पे बहुत सारे कट लग गए थे और उस पे चोट लगी थी उसको। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट पेज। देन ही टुक आउट अ गन। देन ही मतलब मनोज अंकल जो वेट है, ही टुक आउट अ गन। अम्मा लुक्ड एट इट एंड हैड टीयर्स इन हर आईज। जैसे ही मनोज अंकल ने, वेट ने वो गन निकाली, तो अम्मा एकदम से रोने लगे। Why was she crying? What do you think? Who will tell me? मनोज अंकल ने गन निकाली और अम्मा, she started to cry. Why was she crying? आर्या, यस बेटा आर्या बताओ। You're raising your hand. दीदी, क्योंकि जब मनुष्य अंकल ने गन निकाली तो दादी को लगा कि अब वो मनुष्य अंकल उस हत्ती मतलब उस एलिफेंट को गोली मारेंगे, इसके लिए वो रोने लग गई होंगी। ओके, वेरी गुड। यस श्रेयस बेटा। अम्मा को लगता है कि वो गन से पद्मिनी को मारने वाला है। फिर मनोज अंकल बोलते हैं कि नहीं, मैं इसको मारने वाला हूँ, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। और मनोज अंकल बोलते हैं कि इसके अंदर बुलेट्स नहीं है, और दूसरे बुलेट्स है, अगर वो उसके मुंह में गए तो वो स्लिप हो जाएगी, तो बीच में उसको ठीक कर सकती हूँ। वेरी गुड श्रेयस। श्रेयस ने मुझे लगता है सारी स्टोरी पहले ही पढ़ ली है। ओके, तो जब उसने गन निकाली तो सभी बच्चों ने ठीक बोला कि उनको, अम्मा को लगा कि मे बी वो एलिफेंट को हर्ट करेंगे, बट मनोज अंकल ने एक्सप्लेन किया। जैसे ही सॉ दैट अम्मा इज क्राइंग, ही एक्सप्लेन्ड इट टू हर, अम्मा जी, दिस वोंट किल पद्मिनी, ये पद्मिनी को मारेगा नहीं, इससे पद्मिनी को कुछ नहीं होगा। I have to stitch her wounds. I can do that only when she is asleep. This gun has bullets that will make Padmini sleep for a few hours. इस गन में सिर्फ कुछ मेडिसिन है, कोई स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन है, जिससे कि पद्मिनी को सिर्फ नींद आएगी, और जब वो सो जाएगी तो मैं अच्छे से उसका जो है इलाज कर पाऊंगा। अदरवाइज वो हिलती रहेगी और वो डरती रहेगी, तो वो मुझे हाथ नहीं लगाने देगी। ओके एंड बच्चों, अगर आपकी ये क्लास बीच में एंड हो जाती है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हर्ष? हम
हाँ, सेम लिंक यूज करके दोबारा आएंगे. Okay, so let's move ahead. The bullet worked and Padmini was soon asleep. While she slept, Manoj uncle cleaned and stitched her trunk gently. जब वो पद्मिनी सो गई तो जेंटली मतलब बहुत प्यार से मनोज अंकल ने उनकी जो ट्रंक है उसको हील करने की कोशिश की. जो वुंड्स थे उनको स्टिच किया. डॉक्टर्स जो है वुंड स्टिच करते हैं ना, चोट लग जाती है, उसको स्टिच किया उन्होंने. Then he returns to Amma's house, looking tired but happy. मतलब जब उन्होंने उसको हील किया पद्मिनी को, उसके बाद वो अम्मा के घर वापस गए. वो बहुत थक गए थे. टायर्ड मतलब वो थक गए थे, but he was happy. Why do you think he was happy? He was actually tired, but वो खुश भी थे. आपको क्यों लगता है that मनोज uncle was happy? Raise your hand. चैट पे भी मेंशन करो. आप चैट ऑप्शन यूज करो और उस पे लिखो कि आपको क्यों लगता है मनोज अंकल वाज हैप्पी. सौरभ, यस बेटा, सौरभ ने पूरा ऐसे हाथ उठाया. क्योंकि मैम पद्मिनी ठीक हो गई थी. यस, क्योंकि डॉक्टर ने जब देखा, वेट ने, वेरी गुड सौरभ, कि मैंने जो स्टिचेस लगाए हैं उससे पद्मिनी अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इसलिए ही वाज हैप्पी. ओके, सो द नेक्स्ट डे बिफोर ही लेफ्ट he told us how to look after Padmini until he came back. So the next day Manoj uncle he went to his own house, but he told this to everyone कि इसके बाद आपको कैसे पद्मिनी की टेक केयर करनी है before he comes back again. जब मैं वापस आऊं उससे पहले कुछ दिन आपको ऐसे पद्मिनी का ध्यान रखना है. 2 days later, 2 दिन के बाद, Amma decided to take me to see Padmini. Amma decided to take me to see Padmini. Who is me? Read करो इस सेंटेंस को एक बार. 2 days later, 2 दिन के बाद अम्मा ने डिसाइड किया कि वो मुझे भी पद्मिनी के पास लेके जाएंगे. मी कौन है? कौन बताएगा? यस हुजैफा. मी मतलब मैं. स्टोरी में मैं कौन है? ट्यूशन टीचर का बेटा भी इसको है ना बता. स्टोरी में मैं कौन है? श्रेयस ने मेंशन किया है चैट पे. और बाकी बच्चे भी बताओ. लोक सत्ता ने भी मेंशन किया है. मी इज, जैसे श्रेयस ने लिखा है, बॉय. बेटा वो बॉय है, क्योंकि हमें स्टोरी कौन नरेट कर रहा है? कौन बता रहा है हमें स्टोरी? बॉय बता रहा है ना. जैसे स्टार्टिंग में स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो भी उसने बोला था ना, टू माई डिलाइट. उसने खुद से शुरू किया था. आयुष, या आयुष बेटा आपने बताया ना. एक सेकेंड, आयुष ने लिखा था अम्मा. नहीं, अम्मा नहीं है बेटा, वो है बॉय, क्योंकि वो बता रहे हैं ना कि 2 दिन के बाद वो मुझे भी लेकर गए. इतने टाइम से वो घर पे ही था, उसको नहीं लेके गए थे. सो मी हियर इज बॉय. Amma said Padmini is much better, but she still needs some help to eat and drink. अम्मा ने बताया बॉय को कि पद्मिनी अब काफी बेटर फील कर रही है, बट स्टिल शी नीड्स सम हेल्प. अभी भी उसको हेल्प की जरूरत है कुछ खाने में या पीने में. We walked to the forest and soon came to an old temple. Amma rang the large bell there. जैसे ही हम फॉरेस्ट के पास गए, there was this old temple, एक पुराना मंदिर था, वहां जाके अम्मा ने वो बेल को रिंग किया. Very soon, a few small animals came to the temple, then some birds. We must never show animals that we are afraid, said Amma. It makes them feel that we might harm them. अम्मा ने बोला कि हम कभी भी किसी भी जानवर से, एनिमल से या बर्ड से मिलते हैं, हमें कभी भी उनको देख के डरना नहीं चाहिए. क्योंकि अगर हम डरते हैं किसी जानवर को या एनिमल को देख के, तो उनको ऐसा लगता है मे बी दे विल हार्म अस, शायद वो हमें चोट पहुंचाना चाहते हो. ओके, सो वी शुड ऑलवेज बी काम. जैसे हम नॉर्मली रहते हैं, हमें वैसा ही रहना चाहिए. She gave them some food she had brought with her. Where is Padmini? I asked.
Who is I? मैंने पूछा कि पद्मिनी कहाँ है, कौन है वो मैंने? I कौन है इसमें? कौन बताएगा? प्रतीक्षा बेटा, you want to try? Yes बेटा, unmute yourself प्रतीक्षा. I कौन है? स्टोरी में I कौन है? यस प्रतीक्षा बेटा बोलो. प्रतीक्षा बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा, आप चैट पे लिखो. कौस्तुभ आप बताओ. अनम्यूट करो बेटा, माइक प्रेस करो. ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर. प्रथमेश ने भी लिखा है अम्मा. पर ग्रैंडमदर को तो ऑलरेडी पता है कि पद्मिनी कहाँ है, तो ग्रैंडमदर क्यों पूछेगी वेयर इज पद्मिनी? ग्रैंडमदर के साथ कौन है जो पहली बार पद्मिनी से मिल रहा है? Prathamesh has written on the chat option. Harsh, yes beta, you're raising your hand. बॉय. Boy, yes. क्योंकि बॉय पहली बार जा रहा है ना पद्मिनी से मिलने. मनोज अंकल ऑलरेडी मिल चुके थे, फादर भी मिल चुके थे, और ग्रैंडमदर तो उसकी टेक केयर कर ही रहे हैं इतने टाइम से. तो ग्रैंडमदर से पूछा बॉय ने, वेयर इज पद्मिनी? अम्मा just smiled. Soon there was the crunching sound of leaves and branches. It was Padmini with bandages around her trunk. She came up to Amma. Crunching sound of leaves की जो मीनिंग है वो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में ही. सभी बच्चे एक बार उसको रीड करो अपने आप. यहाँ पे it's the sound made when leaves are crushed under the feet. और ये sound कब आई है? Under the feet and jump under the feet. Yes, yes, Prathamesh. Very good. It's crushed under the feet. जैसे आप सेंटेंस में देखोगे आपको पता चलेगा बेटा. It's written there. Soon there was the crunching sound of leaves and branches. It was Padmini. तो आप सीन को इमेजिन करने की कोशिश करो. सेटिंग के बारे में सबने पढ़ा है ना. आप सेटिंग को इमेजिन करने की कोशिश करो. उसमें क्या है? एक फॉरेस्ट है, जंगल है, वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां पर लीव्स भी होंगे. और जब जो ड्राई लीव्स होते हैं, सूखे पत्ते अगर आपके रोड पे कहीं पड़े हैं, बिखरे हुए हैं, और जब आप उन पे चलते हो तो साउंड आती है ना, एक आवाज आती है ना एक. जब हम सूखे पत्तों पे किसी पे पैर रखते हैं, तो बहुत सारे अगर पत्ते हैं तो वहां बहुत सारे सूखे पत्ते थे जिन पर से पद्मिनी जो है वो चल के आई. तब वहां पे साउंड जो आई, उस साउंड को हम कहते हैं क्रंचिंग साउंड. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? शो मी थम्स अप. यस. सो और वो सबसे पहले किसके पास आई? अम्मा के पास. अम्मा पैटेड पद्मिनी's trunk gently. उन्होंने प्यार से पद्मिनी के ट्रंक को ऐसे पैट किया. How are you feeling, my child? She asked. She asked softly. She held out 2 bananas. Remember what I told you? She said, don't take off your bandages. अम्मा ने बताया कि जो स्टिचिंग की है आपकी ट्रंक पे, जो पट्टी डॉक्टर ने लगाई है, बैंडेज, उन्होंने क्या बोला पद्मिनी को? रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू. पद्मिनी मैंने आपको क्या बोला था, याद है ना, कि आपको बैंडेजेस अपनी नहीं हटानी है. देन शी सेड, लेट्स गो टू द रिवर, यू नीड सम वाटर. तो उन्होंने फिर पद्मिनी को बोला, चलो हम रिवर के पास चलते हैं, तुम्हें कुछ पानी की जरूरत है. ओके. सो देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? We all walked to the water's edge. We all में कौन कौन है? कौन सब गए वाटर की एज के पास?
Tanika. Yes, beta Tanika. बेटा अभी मीटिंग एक सेकेंड तनिका, द मीटिंग विल जस्ट एंड नाउ इन सम 20 seconds. आप दोबारा लॉग इन करना, ओके? इतने आप बोलो तनिका. हाँ बताओ कौन कौन था? ओनली तनिका विल स्पीक. ओनली तनिका विल स्पीक. यस बेटा. एंड बॉय. अम्मा एंड बॉय. राइट, अम्मा एंड बॉय. और कौन था? अम्मा, बॉय और कौन था? श्रेयस ने मेंशन किया है चैट बॉक्स में. ओके बेटा, प्लीज स्टे ऑन म्यूट. एवरीवन प्लीज स्टे ऑन म्यूट. हर्ष इज रेजिंग हैंड. यस हर्ष बेटा, कौन था वी ऑल में? अम्मा, पद्मिनी और पद्मिनी. यस, वेरी गुड हर्ष. बॉय, अम्मा एंड पद्मिनी, ये तीनों कहाँ गए? वाटर के एज के पास गए. सो नाउ पद्मिनी knelt down. पद्मिनी ने नील डाउन किया एंड I poured water into her mouth. Many buckets of water. तो आप जैसे यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये इस सीन को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो वाटर का जो एज है, जहां पर लैंड और पानी मिलते हैं, उस एज के पास वो गए और वहां पर जाके बॉय ने क्या किया? पद्मिनी knelt down. ऐसे पद्मिनी बैठ गई